लोगों से मैं बड़ी अपडेट के साथ उपस्थित हूँ। बताने जा रहा हूँ कुछ। डूबते को तिनके का सहारा। बहुत दिनों से इस बात की उम्मीद लोगों के मन में पलती रही कि क्या हमें 72,825 में काउंसलिंग कराने का अवसर मिलेगा अथवा हमारी फ़ीस वापस होगी। फ़ीस वापसी गैंग की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पलीता लग चुका है। जिन्होंने फ़ीस वापसी जैसे कार्य को करने का डिसीजन लिया था, हमारी फ़ीस वापस हो, मैंने कहा था आपसे कि ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार से मैंने कहा था आपसे कि राजस्थान से रिलेटेड मामला है, चूँकि अधिसूचना 28 जून की रद्द हुई थी, जिसके चलते ये मैटर इस प्रकार की स्थिति में फंस गया कि उसके अंतर्गत लगभग 3 लाख से ज़्यादा चयनित देश भर में शिक्षक, यहाँ उत्तर प्रदेश में 69,000 से ज़्यादा चयनित शिक्षक संकट में पड़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके संकट का समाधान करने के उद्देश्य से NCTE लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि इतनी जल्दी किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। कहाँ चूक हुई, क्या गलती हुई, उसका समाधान निकाल करके एक संशोधित बजट प्रकाशित किया जाएगा, जिससे कि बेरोजगारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। केंद्र सरकार के वरिष्ठ सचिव का, जो वरिष्ठ सचिव हैं शिक्षा विभाग के केंद्र में, उनका यह बयान अपने आप में अहम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, मीटिंग भी चल रही है, मीटिंग हो रही है और मीटिंग में कोई बड़ा डिसीजन अवश्य आएगा। इस बात को लेकर के आप लोग बिल्कुल न परेशान हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 72,825 पे डिसीजन आया है कि इसकी काउंसलिंग कराई जाए और 35,000 सीटों पर सहमति बनी है कि 35,000 सीटों पर काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट जो मिली हुई है उसमें स्पष्टता कहना है कि बहुत से लोगों का चयन हो चुका है पुराने वाले विज्ञापन में। 72,825 की काउंसलिंग बहुत ही जल्द आप लोगों को 26 सितंबर के लगभग मान के चलिए बहुत लोगों को नौकरी मिलने वाली है। और दीपावली इस बार उनकी बड़ी टॉप बीतेगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो विश्वास जताया है मित्रों, हमारे लिए वो बहुत बड़ी पूंजी है। हमने बहुत दिनों से ये सपना देखा था कि आप विश्वास व्यक्त करेंगे, आप विश्वास जताएंगे, और उसी विश्वास का नतीजा है दोस्तों कि हम आपके लिए सबसे सटीक खबर ले आने में सक्षम रहे हैं। मैं ये अवगत कराना चाहूँगा, आपको बता देना चाहूँगा कि NCTE ने ये जब अधिसूचना जारी की थी, बहुत सोच समझ के की थी। कहीं न कहीं ये दोहरा मापदंड ही B.Ed डिग्री धारकों को भारी पड़ गया। जो गलती केंद्र की है, B.Ed डिग्री धारकों की तो है नहीं, है ना। B.Ed डिग्री धारकों ने तो नहीं कहा था कि आप सही संशोधन ना करके एंट्री करा दें हमें, तो गलती इनकी है। इसीलिए संशोधित गजट पेश करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आने वाले समय में B.Ed को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। विपक्ष ने भी ये मुद्दा ताड़ लिया है, अखिलेश यादव ने भी मामला उठाया, है ना। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, B.Ed बहुत बड़ा वोट बैंक है। किसी प्रकार की ऐसी मिस्टेक, चूँकि लपकने वाला मुद्दा है ना, इधर कांग्रेस का एक आना, कांग्रेस की तरफ से बयान आना कि B.Ed वालों को के साथ में न्याय होगा, हमारी सरकार अगर बनती है तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जाहिर सी बात है कि ये देखना चाहिए कि आपकी ही सरकार है। राजस्थान में आपके द्वारा ही बाहर कराने की नौटंकी सबसे पहले की गई। यहाँ पे आप सहानुभूति लहर मत लीजिए। और स्पष्टता कह देना चाहता हूँ कि विधानसभा, लोकसभा सब में भाजपा को पूरा सपोर्ट B.Ed वाले करेंगे। उनके लिए ये करेक्शन हो रहा है और संशोधित विज्ञप्ति बहुत जल्दी ही जारी होगी, संशोधित गजट अवश्य जारी होगा। तो चिंता करने की बात नहीं है। अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। आप हमारे नोट्स लेकर के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। आपको हमारे नोट्स के अतिरिक्त और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 92 19 16 67 52 पर मैसेज कीजिए, अपना एड्रेस, पिन कोड सहित सारी डिटेल हमारे पास में भेजिए। उसके पश्चात अपना नोट्स प्राप्त कर लीजिए। जिन मित्रों को कतिपय कारणवश नोट्स नहीं मिल पाए, मैं बता देना चाहता हूँ, 15 अगस्त पड़े, छुट्टी पड़ गई, है ना। उसके अगले दिन मसलन
16 तारीख को ये नोट्स पोस्ट हुआ है, तो उनका नोट्स मान के चलिए कि कल से परसों भर में मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, कभी कभार कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी लापरवाही का भी लेट होने का पीछे कारण होता है ना। कई लोगों को हमने निकाला भी है, ऐसे लोगों का हमने जानबूझ करके उनको हटाया है, क्योंकि ऐसे लोग छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक को हमने पकड़ा था गलत नोट्स भेजने के कारण से, उसको हमने सस्पेंड किया, हटा दिया। हमने कहा वेतन मेरा लेते हो, काम विपक्षियों का कर रहे हो, है ना, तो मैं सस्पेंड कर दिया। इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का नोट्स पहुंच जाएगा। और अच्छा लगता है हमें, आज भी लगभग 700 के लगभग लोगों ने नोट्स बुक किया विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का, और जिस तरीके से धड़ल्ले से नोट्स जा रहा है उसको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप सभी हमारे चैनल के साथ में जुड़िए, हमारे नोट्स लेके पढ़िए, किसी और नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद आप सभी दोस्तों।